इससे पीछे मैनपुरी में आप 13,034 वोटों से पीछे चल रहे हैं, मतलब डिंपल यादव वहां पर 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ज्यादातर सीटों की बात की जी, एक पर्टिकुलर मैनपुरी हो सकती है, लेकिन कराना 80 वोट से आगे है, केवल समाजवादी पार्टी आगे है। चलिए, कांटे की टक्कर वहां पर है और लगातार जिस तरह से अपडेट हो रहा है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिंह जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता। मनीष जी, फिलहाल 80 सीटों का रुझान, 33 पर INDIA गठबंधन आगे है, 46 पर NDA गठबंधन आगे है। अब मुझे बताइए, EVM, DM, चुनाव आयोग, प्रशासन, पुलिस सब ठीक है ना? यही सवाल आपसे 2 घंटे बाद भी पूछूंगी, बताइए। आस्था जी, बहुत अच्छा और माकूल सवाल आपने पूछा है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो। ये हम सब लोग चाहते हैं। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं, और जहां तक हमने देखा है 2022 के चुनाव में हमें 60 सीटों पर, जैसे ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, हमें 60 सीटों पर शासन प्रशासन मिलकर हराया। नहीं तो आज हमारे पास 180 MLA होते उत्तर प्रदेश में। और आज आप बैलेट की बात कर रहे हैं, बैलेट में आप पीछे हो गए थे, EVM की काउंटिंग शुरू हुई है तो आप आगे हुए हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन अमेठी से एक बड़ी बात आई है वो बता देते हैं। स्मृति ईरानी फिलहाल अमेठी में पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में 4,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये बड़ी तस्वीर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है अमेठी से। उनके सामने किशोरी लाल को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा। चर्चा थी कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनावी रण में उतरेंगे, लेकिन हुआ ये कि राहुल रायबरेली चले गए और किशोरी लाल को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उतारा। तो लगा कि स्मृति के लिए राह आसान हो जाएगी प्रभात जी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मैं अमेठी में मौजूद था और वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थकों ने कहा, और जो खाटी कांग्रेसी हैं उन्होंने कहा कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है। देखिएगा जी, आपको देखने को मिलेगा इसका परिणाम। देखिए अमित जी, अभी आपने जो बहुत अच्छी चर्चा की, आपने बताया, आप क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे गए, आपने जितिन प्रसाद जैसे लोग और जिस तरीके से आपने अमेठी में स्मृति ईरानी की बात की, निश्चित तौर पे अगर अमेठी में किशोरी लाल जो शर्मा है वो घर घर कांग्रेस के वहां पहचान उनकी है, और अगर कोई और प्रत्याशी, हम कह रहे हैं प्रियंका आ जाती है, तो स्मृति को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन स्मृति ईरानी का वहां पे जिस तरीके से विरोध वहां पे था कि उन्होंने जो है एंटी कंबेंसी स्मृति ईरानी की थी, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आएगा वो क्या परिणाम होगा, लेकिन सीट फंसी हुई है। किशोरी लाल शर्मा बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक इन और बात कहूंगा आपके, जो मेरे पास समय है, कि जो प्रत्याशियों के चयन की बात आ रही थी, जैसे कि मेरे हिसाब से कौशल किशोर हैं, आगरा से बघेल हैं, जतिन प्रसाद हैं, मेनका हैं, कई टिकट, कानपुर से अभी रमेश अवस्थी की जो भी सिचुएशन होगी, लेकिन वहां सुरेश पचौरी का टिकट बदल देना उम्र के आधार पे, तो ये जो कई टिकट बदले गए, इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी बाद में शाम तक। ये महसूस करेगी कि मैं जो बात कह रहा हूं कि टिकट का बंटवारा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था और जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो टिकट दिए हैं, वो बड़े जातिगत आधार पे, गुणा आधार पे उन्होंने वहां प्रत्याशी उतारे, उसका उनको लाभ मिल रहा है। और दूसरी चीज, ठाकुर और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से नाराज था जमीनी आधार पे। वो वोट कहां गया है वो तो जब समीक्षा होगी तब पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये बात कहने में सफल हो गया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कि ये अंतिम चुनाव है। अगर ये लोग 80 पे 80 आ गए या 400 पे 400 आ गए, वो जनता ने समझा और तपती धूप में जनता बदलाव के लिए गई, प्रत्याशियों के बदलाव के लिए गई। अभी मुझे लग रहा है कि इस लाइन को पूरी तरह पुख्ता करने से पहले हम शायद 1-2 घंटे और देख लें, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। कहीं 80 सीट का है, कहीं 3,000 कुछ का है, कहीं 2,200 कुछ का है, तो ये तेजी से अप डाउन हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, चर्चा जब होगी तो बदलते हुए आंकड़ों के आधार पर ही होगी। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी बताइए, यहां पर लगातार INDIA गठबंधन कहता रहा पूरे चुनाव के अंदर कि आप लोगों ने नौजवानों को नाराज किया, जिनको नौकरियां नहीं मिली या जिनके पेपर लीक हो गए या कोरोना के बाद से सालों साल जिन्होंने प्रिपरेशंस में खपा दिए, उसका पूरा परिवार भाजपा को वोट नहीं देगा। उस हिसाब से उन्होंने एक मोटी आंकलन लगाया कि हर लोकसभा क्षेत्र से आपको 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। वो मान के चल रहे थे कि यूथ इस बार INDIA के साथ जाएगा। देखिए, चुनाव के दौरान तो वो तो ये भी कह रहे थे कि हम 79 सीट जीत रहे हैं, तो 79 तो वो भी नहीं जीत रहे हैं, ना आगे हैं। देखिए, अभी किसी परिणाम, अभी जब तक ठोस मार्जिन नहीं होती है,
या परिणाम नहीं आ जाता तब तक इस तरह के विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं है। सीट वाइज कौन आगे है कौन पीछे है, 200-400 लोकसभा एक बहुत बड़ा संख्या में मतदान होता है, उसकी गणना अभी शुरू हुई है। बैलेट पेपर में हम लोग आगे थे। देखिए, जो विपक्ष एक आरोप लगाता था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर में तो विपक्ष पीछे रह गया था। अभी ईवीएम खुलने पे थोड़ा आगे हुआ है। अभी जो रुझान चल रहा है, तो क्या अभी भी उस पर कायम है? और जिस तरीके से मनीष सिंह अभी भी बहाना बना रहे हैं ईवीएम का और तमाम चीजों का आपके सवाल के बाद, उनको तो परिणाम पता है। देखिए, हम लोग चैनल पे बैठ के लोग कंफ्यूज भले हो, लेकिन INDIA को परिणाम पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप करेगी।